चलो जी, लास्ट क्लास में अगर अपन बात करें कि भाई अपन ने लास्ट क्लास में बात किया तो अपन ने क्या किया था कि सर हमने मल्टी फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा था कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए कि सर जब भी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो एक फंक्शनल ग्रुप तो मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा और बाकी बचे हुए सारे जो फंक्शनल ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूएंट ही हो जाएंगे सीधे ही। उनको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही ट्रीट करना है, मतलब उनकी अलग से कोई ऐसा नहीं कि बस चलो भाई ये कोई वीआईपी सब्स्टिट्यूएंट है, ना ना ना, एकदम सब्स्टिट्यूएंट जैसा ही। नाम सबसे पहले लिखना है, नंबरिंग भी लास्ट में चूज करनी है। क्लियर है? कोई उनका रोल नहीं है, ऐसे नहीं कि सर हम कभी ये कभी फंक्शनल ग्रुप रहे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर सब्स्टिट्यूएंट बोल दिया मतलब सब्स्टिट्यूएंट जैसा ही रूल लगाना है। क्या ऐसी बातें हमारी हुई थी उस पे अपन ने, मैंने कहा था कि अगर आप तय कैसे करोगे तो मैंने आपको टेबल बताई थी, हम उस टेबल के बेस पे तय करते हैं। उस टेबल में टॉप पे आने वाला हमेशा मेन फंक्शनल ग्रुप होता है और नीचे वाला जो से नीचे होते हैं बेटा वो क्या होते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? पक्का? आज अपन बेटा काम करेंगे, साइक्लिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे। अब तक हमने जो नाम लिखा वो असाइक्लिक थे, क्या थे बेटा? अब साइक्लिक का यूज करेंगे तो साइक्लिक के लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं होता बेटा। साइक्लिक के लिए जो वर्ड रूट होता है ना उसके नाम के आगे वो प्राइमरी परफिक्स यूज करना होता है। सब्स्टिट्यूएंट तो सेकेंडरी परफिक्स होता है ना बेटा। याद करो आईयूपीएससी नाम लिखवाते समय ऐसे लिखवाया था कि आपके पास में सबसे पहले सेकेंडरी परफिक्स आएगा, फिर प्राइमरी आएगा, फिर वर्ड रूट आएगा। आप सीधा याद रख लो कि वर्ड रूट के आगे बस साइक्लो लिखना है। क्या लिखना है? बाकी वही है, बाकी नई कोई चीज नहीं है। जैसे ये मेरे पास में तो इसका 3 कार्बन है बेटा, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो नाम क्या हो गया? प्रोपेन। लेकिन नाम के आगे क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। सेम कहानी बेटा यहाँ पर है। कितने कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? ब्यूट। तो पढ़े तो आदमी तो ठीक है, तू पढ़ता नहीं। अब तेरे को आज सुबह रोज 7 बजे आया, अगर तुझे आधे घंटे मारेंगे ना तो तू क्या एकदम क्लास में सेट रहेगा। अच्छा बता रहा हूँ बेटा, तू लिटरली में बहुत अच्छा कर सकता है अगर तू मान जाए तो। नहीं मानेगा तो कोई बात नहीं, अपने हम दुनिया मनवा देगी। हमारे मनवाने से क्या होगा? इस साल फेल होगा, अगले साल घर वाले मारेंगे पीटेंगे, फिर बस दुख होगा तुझे कि यार अब उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा जितना आज कर सकता था। क्लियर है? नेक्स्ट वन बेटा, इसमें कितने कार्बन है बेटा? 4। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? ब्यूट। क्लियर है? तो 4 कार्बन को ब्यूट बोलते तो क्या हो गया बेटा? ब्यूटेन। क्या बोलेगा? ब्यूटेन। और नाम क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? पेन। तो नाम क्या हो गया? साइक्लोपेंटेन। आगे बात समझ में? नेक्स्ट देखो बेटा, इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन। इसको क्या बोलेंगे? देखो ये तो प्रिंसिपल चेन होगी, तो ये सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं? एक से एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या बोलते हैं? मिथाइल। मिथाइल अब ये वर्ड रूट में कितने हैं बेटा? 3। लेकिन नाम के पहले क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रोपेन। आई बात में? तो अलग से क्या ही रूल पढ़ना है। अब देखो बेटा ध्यान से कि हमें इसका नाम लिखना है। अब देखो एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ गए तो आपको नंबरिंग करनी है। तो देखो क्या होता है कि जो असाइक्लिक थे बेटा, नॉन साइक्लिक थे, उनमें तो आप किसी किनारे से स्टार्ट करते थे, लेकिन साइक्लिक में तो कोई किनारा होता ही नहीं है, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो नंबरिंग। नंबरिंग ऐसी जगह से स्टार्ट करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मिले, फंक्शनल ग्रुप ना हो तो डबल बॉन्ड को मिनिमम मिले, और डबल बॉन्ड भी ना हो तो सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम मिले। डबल ट्रिपल एक ही बात है, वो भी ना हो तो किसको मिनिमम मिले बेटा? सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम मिले। क्लियर है? जैसे अपने पास ये कंपाउंड है बेटा, हमें इसकी नंबरिंग करनी है। एक नंबरिंग तो इसमें दे रखी है, तो देखो आपके मन में किसी बच्चे क्या है कि सर आप हम कोई और नंबरिंग करते तो देखो अगर आप मुझे बताओ इनमें से किससे स्टार्ट करना चाहोगे, इसको छोड़ के, ये तो करेक्ट नंबरिंग है आपके हिसाब से कि सर इससे नंबरिंग स्टार्ट करो। तो देखो इससे नंबरिंग स्टार्ट करो तो पहले कार्बन को 1 मिलता है, फिर क्या दूसरे कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है क्या? जबकि इसको नंबर 1 देने से दूसरे पे नंबर 2 पे कोई आ रहा है, तो रेस में कौन जीत रहा है बेटा? ये जीत रहा है। हमने कहा हर जगह रेस जीती हुई होनी चाहिए आपको। देखो सर पहले पे CH3 है तो इधर भी पहले पे CH3 है, फिर दूसरे पे सब्स्टिट्यूएंट, इधर दूसरे पे सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो हमने कहा तू हार गया, तो ये नंबरिंग अलाउ। अब तुम कहो सर इससे क्यों नंबरिंग इससे करो? 1, हमने कहा 1। फिर अब नीचे नहीं आ सकते, नीचे आओगे तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, जबकि इधर पे 2 पे है। बच्चा कैसे नीचे के ऊपर जाओ, तो 2 पे चला गया, तो इधर भी 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, इधर भी तो है। हमने कहा रेस आगे बढ़ाओ, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, इधर भी नहीं है, लेकिन क्या यहाँ पे 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है क्या? इधर है। हम लोग नंबरिंग यही सही है। आपको क्या करना है, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, आपको कंपेयर करना है कि नंबरिंग आ रही है क्या। और देखो इसमें बहुत आसान सा, इससे तो स्टार्ट करनी ही नहीं है,
इन दोनों में चूज करना है 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4 5 ये हार रहा है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर दी। अब तो कुछ है ही नहीं बेटा, 3 है तो एक 1 पे है, एक 2 पे है और एक है 4 पे। तो क्या हो गया बेटा 1 2 4 ट्राई मिथाइल साइक्लोजेन। क्या चीज समझ में आई बेटा? अब जैसे ये वाला है बेटा अपने पास में, इसमें हमें नंबरिंग करनी है, तो क्या नंबरिंग यहां से भी स्टार्ट की जा सकती थी क्या? इसको 1 देते उसको 2 देते, तब क्या बात सेम नहीं थी क्या? नहीं थी सेम, क्योंकि यहाँ 1 देने पे 2 CH3 को 1 मिलता है। कितने CH3 को 1 मिलता है? 2 सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 1 मिलता है, जबकि यहां से स्टार्ट करने पर है एक सी। भाई अगर मैं नंबरिंग इधर से करता, किसी बच्चे के कि सर आप नंबरिंग इधर से करते, तो बताओ पहली पोजीशन पे कितने सब्स्टिट्यूएंट है? एक। उधर से तो हमें मिनिमम देना है कि ज्यादातर सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले? मिनिमम नंबर। उधर से 2 सब्स्टिट्यूएंट को 1 मिल रहा है, इधर से कितने सब्स्टिट्यूएंट को 1 मिल रहा है? वो एक। किसे? 2 पे। दो लड़ाई जानी नहीं, लड़ाई पहले नंबर पे खत्म होने के बाद दूसरे पे जानी है। ये कहता मैं पहले पे जीत रहा हूँ, तो दूसरे का तो देखने की बात ही कि तेरे पहले पे कितने सब्स्टिट्यूएंट की, मेरे पहले पे एक सब्स्टिट्यूएंट। तो ठीक है, तो तेरे पहले पे अगर एक सब्स्टिट्यूएंट तो मेरे दूसरे पे, दूसरे क्या, मेरे पहले पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, मैं जीता। तो ये नंबरिंग एकदम सही है, ये नंबरिंग है गलत है। नाम कैसे लिखना है? कि अल्फाबेटिकली पहले इस सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे 2 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लो। ये बात समझ में आई बेटा? जैसे ये वाला है, अब हमें नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग देखो बेटा, यहां से करे तो एक सब्स्टिट्यूएंट को 1 मिलेगा, यहां से करे तो एक सब्स्टिट्यूएंट को 1, और यहां से करने पर है 2 सब्स्टिट्यूएंट को 1 मिलता है। अब यहां से उधर जाए कि इधर जाए, देखो ध्यान से। 1 2 3 4 5 6, एक तो सॉरी ये तो करी हुई है ना, दूसरे लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, एक ये नंबरिंग है बेटा 1 2 3 4 5 6। क्या बेटा अगर भाई पहले सीएल को 1 दिया हो तो हमें समझ में आया, अब किधर मरोगे? उधर मरोगे कि नीचे से मरोगे? तो आपने कहा अगर हम ऊपर से, जब नीचे वाला दे रखा है कि तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आता है, तो उधर से भी तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन आगे देखो, लड़ाई पूरी खत्म करो, आगे चौथे पे कुछ नहीं, चौथे पे कुछ नहीं, पांचवे पे इधर, इधर पांचवे पे सब्स्टिट्यूएंट इधर भी, छठा तो वापस सेम आ गया। तो आपने कहा सर दोनों तरफ से लड़ाई सेम है, फिर मैंने कहा जब दोनों तरफ से नंबरिंग सेम आ जाए तो अल्फाबेटिक देखेंगे, और अल्फाबेटिक ब्रोमो और आयोडो में से पहले कौन आएगा, तो इसलिए हमने नीचे से की। आगे बात में, अब नाम तो हमेशा अल्फाबेटिक लिखा जाएगा, तो सबसे पहले कौन आएगा? 3 ब्रोमो, 5 पे सॉरी 1 1 है डाइक्लोरो, फिर 5 आयोडो साइक्लोहेक्सेन। नाम क्या है? साइक्लो तो लगा ना, बाकी चीजें तो वही है। जैसे ये, इसका क्या नाम लिखोगे? साइक्लोहेक्सेन। इसका बताओ भाई। भाई 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। आगे बात सबको समझ में? किससे? 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 को 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट वन बात करते हैं बेटा इसमें, तो ऊपर से नंबरिंग करें तब भी 1 2 आएगा। देखो बेटा अगर मैं ऊपर से नंबरिंग करूं, इसको 1 और इसको 2, और नीचे से करूं तो 1 और 2, तो क्या दोनों तरफ से नंबरिंग सेम आ रही है? इधर से पहले नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, इधर भी पहले नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, इधर भी दूसरे पे, इधर भी, आगे इधर भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं, आगे उधर भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं। अब समस्या नंबरिंग कहां से करनी चाहिए कि अगर दोनों तरफ से नंबरिंग सेम आए तो अल्फाबेटिक मरो, आ रही बात समझ में? और अल्फाबेटिक में इथाइल पहले आता है, तो हमने इथाइल वाले को क्या दिया बेटा? 1 दिया। क्या ये बात सबको समझ में आई बेटा? लिखो मैं सामने देखो, तो ये क्या हो गया बेटा? 1 इथाइल। क्या हो गया बेटा? 1 इथाइल। क्या ये बात समझ में आई बेटा? इसको क्या दिया बेटा लुभांशु? 1 है इथाइल, 2 पे मिथाइल, और क्या हो गया बेटा? साइक्लोहेक्सेन। समझ में आया बेटा? अब देखो यहाँ पे हमें इसकी नंबरिंग करनी है, आपके पास चॉइस है। हमें नंबरिंग करनी है बेटा, तो नंबरिंग देखो बेटा, एक तो ये 1 2 3 है,
एक तरीका क्या है सर, इसको क्यों दिया, इसको 1 देते, इसको 2 देते, इसको 3 देते। एक तरीका है सर बीच वाले को 1 दो, तो इसको क्या देते हैं 2 3 4 5 6। एक ब्रोमीन को ये वाला 1 2 3 दे रखे। अब देखो ध्यान से, हमारे पास 3 चॉइस है, तो देखो बेटा ये लास्ट वाली चॉइस तो खत्म है कि कैसे, कि देखो इसमें 1 पे 2 पे 3 पे तीनों पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इसमें भी तीनों पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, लेकिन इसमें 1 और 2 पे तो आ रहा है, लेकिन 3 पे तो सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, तो ये तो रेस से बाहर, क्योंकि हमें 1 वाले को बिठाया तो फिर 2 वाले को बिठाओ, 2 वाले के बाद है 3 वाले, तो वो तो रेस से बाहर हो गया। अब ये कहता है जितने तेरी औकात उतनी मेरी भी है, कि कैसे, कि तू 1 पे सब्स्टिट्यूएंट दिखाता है कि मेरे भी 1 पे सब्स्टिट्यूएंट है, तू दूसरे पे सब्स्टिट्यूएंट दिखाएगा मेरे भी दूसरे के, तो तीसरे पे सब्स्टिट्यूएंट दिखाएगा मेरे भी तीसरे पे। अब बता कौन जीता, तो क्या जब अल्फाबेटिक जीतेंगे, तेरा पहला आयोडो आता है, तेरा पहला कौन आता है, और मेरा पहला कौन आता है, ब्रोमो। आपका तीसरा आइटम है, उसका पहला प्राइस। अरे सुन ले, इसका पहला कौन है, ब्रोमो, और इसका पहला कौन है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर चलेगा ना, तो हम कहेंगे तुझे क्यों दे, ब्रोमो को देंगे, इसलिए नंबरिंग अपन ने इधर से की, इसलिए ये दोनों नंबरिंग क्या है बेटा, गलत। जब आपको लगे इधर से और इधर से नंबरिंग सेम आ रही है, ये ब्रोमो ये आयोडो, तो अल्फाबेटिकली जीत गया, और नाम भी अल्फाबेटिक लिखोगे तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 आयोडो साइक्लोहेक्सेन। अब जैसे ये है, हमारे पास 2 क्लोरीन है, तो नंबरिंग भाई इससे करेंगे, इससे करेंगे, क्लोरीन से करेंगे, सर क्लोरीन से करो, क्योंकि 2 क्लोरीन है तो एक नंबर, एक इसको दो, क्यों, क्योंकि एक नंबर इसको देने से 2 सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 1 मिलता है। अब 1 मिलने के बाद 2 किसको दे, इधर से चले कि इधर से चले, इधर जाऊं तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं, इधर जाने पर है, तो 1 2 3 4 5। अब वो अल्फाबेटिक नहीं देखेंगे, अभी पहले काम होता है मिनिमम मिलना चाहिए, इसको 1 दिया तो इधर 2 इधर 2, मैंने कहा यही जीत रहे हो, आगे देखने की जरूरत ही, बस नंबरिंग इधर से शुरू, नाम तो अल्फाबेटिक लिखा जाएगा, तो पहले क्या आएगा 4 ब्रोमो 1 1 डाइक्लोरो 2 मिथाइल सॉरी 2 आयोडो साइक्लोहेक्सेन। क्या बात समझ में आई बेटा। अब देखो बेटा ये वाली चीज में, देखो इस चीज में बड़ी कंफ्यूजन है, इसको ये शायद गलत लिख रखा होगा, ऐसा नहीं कि इसको देखकर तुम रोने लग जाओ। अब देखो बड़ा ध्यान से, कि हमें नंबरिंग करने में देखो ध्यान से, कि हमें डबल बॉन्ड से नंबरिंग करनी है, क्या मैं 1 नंबर इसको दूं, 2 नंबर इसको दूं, 3 नंबर इसको दूं, 4 इसको दूं, 5 इसको दूं, 6 इसको दूं, पॉसिबल है। और एक ये नंबरिंग है कि 1 इसको दिया, 2 इसको दिया, 3 इसको, 4 इसको, 5 इसको, 6 इसको, तो बताओ यहाँ डबल बॉन्ड को कितना मिला 1, और यहाँ पे 3, तो ज्यादा सही कौन सी है, ये वाली ज्यादा सही लगती है, पर ये आंसर क्यों लिख रखा है। अब देखो एक चीज सोचना, डबल बॉन्ड की नंबरिंग में एक बड़ी खासियत होती है ना, तुम सोच के देखो कि तुम्हारे घर पे क्या है, कि तुम्हारा बड़ा भाई भी है, एक तुम हो, और घर पे एक कुत्ता भी पाल रखा है। मम्मी ने रोटी बनाना स्टार्ट किया, मम्मी ने क्या बनाना स्टार्ट किया, रोटी, पहली रोटी तुम्हारे बड़े भाई को दे दी, तो एक बात बताओ, जैसे दूसरी रोटी सीखी, उस पे तुम्हारा हक है कि उस कुत्ते का हक है। अगर मम्मी ने वो रोटी कुत्ते को फेंक दी, इसका मतलब तुम्हारे घर में कोई इज्जत नहीं है। तो इसका मतलब अगर एक माँ के 2 बेटे हैं ना, तो अगर वो पहली रोटी बड़े बेटे को देती है, दूसरी रोटी छोटे बेटे को देगी, कुत्ते को नहीं देगी, तीसरी चौथी रोटी हो सकता है कुत्ते को दे दे, ये सिंपल। अगर कुत्ते को दे दे तो तुम्हें उस घर में रहने का कोई मतलब है नहीं है, समझ जाओ, पाल के देख लो कुत्ता, अगर तुम्हें बड़े भाई को दिया फिर कुत्ते को फेंक दी, फिर तुम्हें लगना चाहिए कि इस घर से हमारा कोई लेना देना, चला जाना ही बेहतर है। क्लियर है, तो सिंपल सी कहानी है, जो तो बोला मेरे को सुनाई दिया, इसको मारूंगा अलग से। क्लियर है, तो अब सिंपल सी कहानी बेटा, क्या अपने पास क्या है बेटा, कि अब डबल बॉन्ड है बेटा, हमने तय कर लिया कि एक डबल बॉन्ड वाले इस कार्बन को आप नंबर 1 दोगे, तो देखो बेटा ये जो डबल बॉन्ड है, इस माँ के 2 बेटे नहीं हुए, ये इन दोनों कार्बन में क्या डिफरेंस है, आप कहते हो ये भी कार्बन डबल बॉन्ड का, तो ये भी तो डबल बॉन्ड का ही कार्बन है, तो एक माँ के 2 बेटे हुए कि नहीं हुए। अगर आपने पहली रोटी इसको दी, तो दूसरी रोटी पे है माँ के दूसरे बेटे का ये, अगर आप पहला इसको देते हो और दूसरा इसको देते हो, तो मतलब आप किसी कुत्ते को रोटी डालने वाली बात हुई। भाई एक माँ के 2 बेटे, पहली रोटी इसको दूसरी रोटी इसको दी, तो मतलब कुत्ते को डालने वाली बात हुई, ये कोई अच्छी बात थोड़ी। आ रही बात में, तो एक माँ के अगर 2 बेटे हैं, पहली रोटी बड़े भाई को, तो क्योंकि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक को ही वन देना था किसी एक को, तो अगर आपने पहला इसको दिया तो फिर दूसरा दूसरे बेटे का, तो नंबरिंग देखो
पहला इसको दिया, अब दूसरा इसका नहीं बनता, दूसरा ऑटोमेटिकली इसका बनता है। एक माँ के अगर दो बेटे हैं तो पहला अगर आपने इसको दिया तो दूसरा इसको बनता है, तो तीसरा चौथा। अब ये नहीं कि सर इधर से दूसरे, अरे भाई ये बीच में कुत्ता आ जाता है, ये चलेगी नहीं बात। एक माँ के अगर दो बेटे हो तो पहली रोटी बड़े बेटे को, दूसरी रोटी छोटे बेटे को। हाँ हाँ मैं तेरी बात समझ गया कि सर नीचे से करते तो 1, एक माँ के इस रोटी, इसको रोटी दी तो दूसरी रोटी छोटे बेटे को। बता इन दोनों नंबरिंग में क्या फर्क है? 1 4 1 4 सेम ही है ना, बस उल्टा घुमा दिया, कोई फर्क नहीं, नंबरिंग तो सेम ही आई। भाई माँ ने अगर नीचे वाले बेटे से स्टार्ट की तो फिर उधर से घूम के आ जाओ, कोई फर्क है नहीं पड़ना। तो समझ में आई हमें, अगर डबल बॉन्ड में इस कार्बन को नंबर 1 देते हो तो दूसरा नंबर ऑफकोर्स छोटे बेटे का ही, उधर कुत्ते को रोटी डालने नहीं जाना, तो उससे फिर आगे कोई बेनिफिट मिलता उसे को लेना देना नहीं है। भाई कुत्ता घर की रखवाली भी करता, तुम तो क्या ही करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी बस खून है तो रोटी तुम्हारी है। तो सिंपल सी कहानी है बेटा, क्या है? साइक्लो। क्या है बेटा? साइक्लो। कितने कार्बन है? 6 X 1 कोमा डाई। बोलो कोई दिक्कत है? जैसे इसमें करना है नंबरिंग। अब देखो बड़ा ध्यान से कि हमें पता है डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, तो देखो इस वाले डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट करूं तो डबल बॉन्ड को 1 मिलेगा, इस वाले डबल बॉन्ड को भी नंबरिंग स्टार्ट करो, डबल बॉन्ड को क्या मिलेगा? 1। पर इधर वाले में अगर मैं करूं तो सिर्फ डबल बॉन्ड को 1 मिलेगा। इधर से करने पे सब्स्टिट्यूएंट का भी फायदा है। किसका फायदा है बेटा? कि सर इधर से सब्स्टिट्यूएंट का भी फायदा है। तो सब्स्टिट्यूएंट कहेगा देखो डबल बॉन्ड को तो कोई अलग से फायदा हो नहीं रहा, तो गरीब को भी देख लो। हमने कहा चल ठीक है, हम इस वाले डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे। अब इस डबल बॉन्ड पे भी दो पोजीशन है कि इससे स्टार्ट करेंगे, अगर मैं उससे 1 और इसको 2 दूं, इसको 1 मिलता है, और इससे स्टार्ट करूं तो इसको भी। देखो आपके पास सिचुएशन है ये वाली, यहां से 1 करो तो डबल बॉन्ड को कितना मिल रहा है? 1, और सब्स्टिट्यूएंट को 2। यहां से स्टार्ट करो तो डबल बॉन्ड को 1 और सब्स्टिट्यूएंट को भी। तो हमने डबल बॉन्ड से बात की, देख ऊपर से स्टार्ट करो चाहे नीचे से स्टार्ट करो, तेरे को कोई दिक्कत है क्या? कि मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो दोनों जगह 1 पे आता हूँ। तो हमने कहा नीचे से स्टार्ट कर ले भाई, गरीब का भी फायदा हो जाएगा, तो उसने कहा कर लो। तो हमने नंबरिंग कहां से स्टार्ट की? नीचे से। अब पहला इसको दिया तो एक माँ के दो बेटे, तो दूसरा है उसी का है, इसका मतलब नहीं कि नीचे से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, उससे कोई लेना देना। पहला इसका तो दूसरा अपने आप इसका, फिर इसका तीसरा, इसका चौथा, पांचवा और छठा। दो सब्स्टिट्यूएंट है, 1 है डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1,4 है। आगे बात समझ में। अब आपके पास ये वाली सिचुएशन है, ये वाली, अब देखना बड़ा ध्यान से। हमें पूछा गया कि सॉरी, हमें नंबरिंग करने को कहा गया, तो हमने कहा किस डबल बॉन्ड से करें, इससे करें कि इससे करें? तो आपने कहा सर उस वाले से करो। इससे करो बेटा, उस वाले से नंबरिंग करो। क्यों? क्योंकि इधर से करने पर भी डबल बॉन्ड को 1 है, इधर से करने पर डबल बॉन्ड को 1 है, लेकिन इधर गरीब का फायदा हो जाएगा। हमने कहा चलो गरीबों के फायदे में इधर से स्टार्ट। अब इसमें भी बेटा दो कार्बन है, इससे स्टार्ट करें कि इससे स्टार्ट करें? अगर आप नीचे वाले से स्टार्ट करते तो गरीब का फायदा हो रहा है। अब देखो इसको 1 मिला, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको। हमें गरीब से पहले डबल बॉन्ड देखना है। क्या देखना है बेटा? तो यहाँ 1 2 3 4 5, तो डबल बॉन्ड को 1 और 5 मिल रहा है, और इधर से देखो डबल बॉन्ड को कितना मिल रहा है? 1 और 3। देखो एक इसको दिया तो दूसरा इसको दिया, एक माँ के दो बेटे, तो 1 2 3। तो पहला हमारा काम क्या? डबल बॉन्ड देखना। क्या काम है बेटा? डबल बॉन्ड देखना। अरे बात में, तो डबल बॉन्ड कहता है रुक जा सब्स्टिट्यूएंट। पिछले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं किया? देखो पिछले वाले क्वेश्चन में मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप इससे स्टार्ट करते हो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड को 4 था, इससे स्टार्ट करता 1 2 3 4, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो ऊपर से करूं चाहे नीचे से करूं डबल बॉन्ड सेम था। तो मैंने कहा कि वहां से स्टार्ट कर लो जहां से गरीब का फायदा हो जाए। लेकिन अब की बार अगर मैं नीचे से स्टार्ट करूं तो बड़ा डबल बॉन्ड को कितना मिल रहा है? 1 और 5, जो कि बर्दाश्त ही नहीं है, तो ऊपर से स्टार्ट किया। कहां से स्टार्ट किया? कि सर इस वाले डबल बॉन्ड से क्यों नहीं किया? क्योंकि इस वाले से स्टार्ट करता तो 1 2 3, डबल बॉन्ड को तो 1 3 मिलता दोनों तरफ से, लेकिन इधर से स्टार्ट करने से गरीब का फायदा।
और ऊपर से स्टार्ट किया, इसको 1 दिया तो इसको अपने आप ही 2 और इसको 3, तो नाम बताओ क्या हो जाएगा बेटा? 2 मिथाइल साइक्लो 1,3 डाई हेक्स डाई 1,3। आगे बात में ये इसी का दूसरा फॉर्म समझाया भाई, ऐसे नंबरिंग नहीं करनी है कि आप देखो कि सर इस डबल बॉन्ड से करना है तो सबसे, अरे पहले कोशिश करो कि डबल बॉन्ड को मिनिमम मिल जाए, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, दोनों केस में अगर डबल बॉन्ड मिनिमम ले रहा हो तो उधर से करो जिधर से गरीब का फायदा हो, जिधर से क्या हो बेटा? आगे बात में ये वाला नहीं करवाया ना अभी। हाँ, अब देखो बेटा इसमें नंबरिंग करनी है, 2 डबल बॉन्ड है बेटा, इन दोनों डबल बॉन्ड में से इधर वाले से करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि इधर वाले से करने से सिर्फ एक गरीब का फायदा है, इधर से 2 गरीब का फायदा है। अब इसमें भी बेटा हमारे पास चॉइस है कि नंबरिंग नीचे से करें कि ऊपर से। नीचे से करने पे एक 1 पे आता है, एक 2 पे आता है और एक 4 क्या आता है, और ऊपर से स्टार्ट करने पे ये 1 ये 2। देखो ऊपर और नीचे दोनों केस में डबल बॉन्ड को कोई दिक्कत नहीं है, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड तो 1 और 4 पे आ रहा है, तो डबल बॉन्ड कहता है मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर से करो चाहिए, लेकिन नीचे से स्टार्ट करने पे क्या हो रहा है बेटा, डबल सब्स्टिट्यूएंट 1 2 और 4 पे आ रहे हैं, और ऊपर से स्टार्ट करने पर 1 और 2 और 5 पे आ रहा है, तो इससे अच्छा यही करो बेटा, नजदीक तो यही पड़ रहा है ना बेटा। देखो इसके 4 पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं, जबकि नीचे से करने में 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो नाम क्या हो गया, 1 2 4 ट्राई मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 4 डाई। क्या चीज सबका समझ में आई बेटा? 1 4 डबल बॉन्ड दो जगह, डबल बॉन्ड की मिनिमम वाली वैल्यू को लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला है बेटा, तो यहाँ पे हमें नंबरिंग करनी है, तो इन दोनों डबल बॉन्ड में से कहां से नंबरिंग करोगे बेटा? यहाँ से, और 1 2 3 4। यहाँ से क्यों नहीं किया, किस तरह से डबल बॉन्ड को दिक्कत हो जाएगी, इसको दिक्कत हो जाएगी डबल बॉन्ड को। इसमें बताओ बेटा, चाहे देखो इस डबल बॉन्ड से स्टार्ट करूं चाहे इस डबल बॉन्ड से स्टार्ट करूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से भी 1 स्टार्ट कर सकता हूं, यहां से भी 1 स्टार्ट कर सकता हूं, दोनों जगह से सब्स्टिट्यूएंट को भी मिनिमम सेम नंबर मिल रहा है। देखो यहाँ 1 देता तो सब्स्टिट्यूएंट 1 पे आता, और यहाँ 1 देता तब भी सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आता? 1 पे। किस तरह, ये तो दोनों जगह से नंबरिंग सेम आ रही है, और जब सब जगह से नंबरिंग सेम आ जाए तो क्या देखता हूँ, अल्फाबेटिक। ये सब्स्टिट्यूएंट कहता है मैं इथाइल और ये मिथाइल, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी चाहिए? इथाइल से। तो देखो रूल्स वही है बेटा, जुड़ते जा रहे हैं बस। तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 इथाइल 4 मिथाइल 1 सॉरी साइक्लो हेक्स 1 3 डाई। क्या चीज समझ में आ गई बेटा सबको? बोलो पक्का, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? श्योर हो? तो एक काम करो, पहले इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। जो बेटा आपने एक चीज देखी होगी, यहाँ पे सब में हेक्सा आ रहा है ना, जहां 2 डबल बॉन्ड आ जाते हैं, इसमें नहीं है, क्लियर है? इसमें नहीं है आपके पास, इसमें भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब डबल बॉन्ड आया है तो आपका है हेक्सा। क्या है बेटा? अगर बेटा डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं, अगर आपके पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए तो अपन एक क्या सफिक्स और यूज करते हैं, ए। क्या यूज करते हैं? ये सफिक्स कब यूज करते हैं? जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो। जब क्या एक से ज्यादा क्या हो बेटा, तो अपन क्या यूज करते हैं? हेक्सा। और वो शुरुआत में तो बस समझाने का यूज नहीं किया, अब समझ में आई बेटा? अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आए तो अपन क्या यूज करते हैं बेटा? हेक्सा। हाँ, इफ मोर देन वन मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन यूज सफिक्स ए। अगर एक से ज्यादा प्रेजेंट हो तो हम क्या यूज करते हैं? पहले अपने सिंपल सा समझे थे, अब एक नया ध्यान रखना, इसलिए हेक्सा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा? हेक्सा। हमारे पास में तो नाम हेक्स के पीछे जो अपना वर्ड रूट है उसके नाम के पीछे क्या लगा दो? ए। कब है? जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो। उससे पहले हमने रूल इसलिए नहीं पढ़ा, ये हमें ज्यादा काम नहीं आ रहा था ना, अब ध्यान रहे ना। अब बेटा बोथ साइक्लिक एंड एसाइक्लिक चेन दोनों प्रेजेंट हो, कि आपके पास क्या हो बेटा, आपके पास क्या हो बेटा, ऐसी सिचुएशन है कि साइक्लिक चेन भी हो रहे एसाइक्लिक भी चेन है। अब आप क्या करोगे हमारे पास में? तो देखो बेटा सिंपल सी कहानी है कि पहली बात एक चीज सुन लो कि साइक्लिक और एसाइक्लिक कभी नहीं बनती। कभी नहीं बनती मतलब दोनों एक साथ कभी प्रिंसिपल चेन नहीं होगा। अगर साइक्लिक प्रिंसिपल चेन हो रहा है तो एसाइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट, और एसाइक्लिक अगर प्रिंसिपल चेन बन रहा है तो साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट। जैसे आपके पास ये है,
तो मुझे एक बात बताओ, ये कार्बन किसका है, साइक्लिक का है कि असाइक्लिक का है? साइक्लिक का। और ये इन दोनों की आपस में या तो ये प्रिंसिपल चेन होगी या फिर ये प्रिंसिपल चेन। तो क्या हो गया बेटा, साइक्लिक और असाइक्लिक, साइक्लिक और असाइक्लिक कभी भी एक साथ प्रिंसिपल चेन नहीं होंगे, मतलब इनका एक दूसरे के साथ कभी भी उठना बैठना। अब क्वेश्चन उठता है कि सर फिर किससे बनाना प्रिंसिपल चेन, तो वापस से वही तरीका, सबसे लंबी कार्बन चेन। तो देख लो बेटा, इन दोनों में अगर अपन बात करें, इसमें 3 कार्बन, इसमें तो इसका मतलब असाइक्लिक वाली जो प्रिंसिपल चेन और साइक्लिक वाली सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको सबसे लंबी कार्बन चेन ली बेटा। अब असाइक्लिक में तो रूल होता है किनारे से नंबरिंग होती है, या तो इस किनारे से या, लेकिन इस वाले से क्योंकि इससे सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम मिलता है, इससे सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिलता है, मिनिमम। कौन है बेटा ये, साइक्लो। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। तो नाम क्या हो गया बेटा, साइक्लो प्रोपाइल। और इस प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है, 4। तो ब्यूट और एन। और किसी नंबरिंग क्यों नहीं बताई, अरे पहले नंबर को बताने की कोई जरूरत है नहीं। जैसे ये वाला है बेटा, तो हमें पता है इसमें 4 कार्बन, इसमें 6 कार्बन, तो नंबरिंग किससे स्टार्ट करेंगे बेटा, प्रिंसिपल चेन कौन होगी, यही होगी बेटा साइक्लिक वाली, सबसे लंबी कार्बन चेन तो यही है। ये तो सब्स्टिट्यूएंट, अब नंबरिंग किसी किनारे से होती है, यहां से देखो तो 1 1 कोई नहीं है, 2 पे इधर से सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट है ना बेटा, तो नंबरिंग ऊपर से स्टार्ट कर दी बेटा। हमारा नंबरिंग का रूल क्या है कि सर, नंबरिंग का रूल है अपन चैंपियन देखते हैं, इधर से देखा 1 1 पे कोई नहीं, 2 2 पे इधर कोई नहीं, लेकिन इधर सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो नंबरिंग फिर इधर से स्टार्ट करेंगे, आगे नहीं देखेंगे, फिर वहीं पे मैच खत्म। तो हमने नंबरिंग ऊपर से स्टार्ट की 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे क्या आया बेटा अपना, साइक्लोब्यूटेन। तो 2 पे तो साइक्लोब्यूटेन और 4 पे मिथाइल है। तो अब देखो साइक्लोब्यूटाइल पूरा नाम है इसका, तो अल्फाबेटिकली सी है, तो क्या लिखेंगे, 2 साइक्लोब्यूटाइल, क्योंकि एन तो लगाएंगे नहीं क्योंकि सफिक्स है, परफिक्स है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, सब्स्टिट्यूएंट है। और इसको क्या बोलेंगे, 4A, और 6 कार्बन को आगे भाषण में। अब देखो बेटा ध्यान से कि यहाँ, हाँ हाँ कंटिन्यू नाम है उसका साइक्लो पूरा। अब देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे देखो इसके पास कितने कार्बन है, 4, और रिंग के पास है 5, और इसके पास है 1, तो ये तो अलग अलग है। तो रिंग कहते हैं मैं 5 कार्बन क्यों, मैं प्रिंसिपल चेन, मैं क्या हूं बेटा, प्रिंसिपल चेन। तो ये प्रिंसिपल चेन हो गए, दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अब रिंग में नंबरिंग का तो कुछ एंड तो होता नहीं है, तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम मिले, तो यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से भी 1 और यहाँ से भी 2, दोनों तरफ से कर सकते थे, कोई दिक्कत है नहीं थी। लेकिन बेटा यहाँ से 1 पे सब्स्टिट्यूएंट और 2 पे भी सब्स्टिट्यूएंट है, और ऊपर से भी 1 पे सब्स्टिट्यूएंट और 2 पे सब्स्टिट्यूएंट, जब दोनों तरफ से नंबरिंग सेम आए तो अल्फाबेटिक, वो है ब्यूटाइल और ये है मिथाइल, इसलिए नंबरिंग हमने कहां से स्टार्ट की बेटा, ब्यूटाइल से स्टार्ट की। आगे भाषण में, तो वो 1 नंबर पे क्या हुआ बेटा, 1 ब्यूटाइल, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। आगे समझ में। अब ये वाली सिचुएशन है बेटा, इसमें बेटा यहाँ पे देखो, इस बार जो एसआई के लिए इसके पास 4 कार्बन है कि नहीं है, और रिंग के पास भी कितने कार्बन है, 4। जब दोनों के पास बराबर कार्बन आ जाए कोई 2 प्रिंसिपल चेन में, तो उसको देखते हैं जिसके पास ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, इसके लिए यही पूरा सब्स्टिट्यूएंट होगा बेटा। अगर इसको प्रिंसिपल चेन लो तो 1 सब्स्टिट्यूएंट, जबकि इसको लो तो कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, 2। अब दोनों में नंबरिंग करनी है, तो प्रिंसिपल चेन तो कौन होगी, रिंग वाली। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हैं बेटा, रिंग में, कि कहीं से स्टार्ट कर लो, सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम मिले, तो 1 2, और उल्टा भी कर सकते थे 1 और 2, जब दोनों तरफ से नंबरिंग सेम है तो अल्फाबेटिक, तो ये जीत जाता बेटा। तो इसलिए नंबरिंग इधर से कि ये 1 और ये 2, तो ये 4 कार्बन का है, इसलिए ब्यूटाइल, 1 कार्बन का मिथाइल, और साइक्लो ब्यूटेन। सर अगर मान लो प्रिंसिपल एक्साइक्लिक वाले उसमें 5 कार्बन सब केस ले रखे, तो नाम से सीखते का साइक्लिक वाले का, इस वाले का, मान लो इसमें 5 हो जाते, तो ये कहना चाह रही है ये प्रिंसिपल चेन होता, फिर ये बाबूलाल कार्बन होता, ये 1 और ये 2, तो क्या होता, 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटाइल, और डब्बे में बंद, बाबूलाल कार्बन लेके करते। एक नया क्वेश्चन बना लेता हूं मैं। अगर मान लो ये होता बेटा, तो इसके पास 4 कार्बन, उसके पास 5 कार्बन, ये होता बेटा। अब नंबरिंग यहां से स्टार्ट होती है, तो प्रिंसिपल कार्बन चेन की नंबरिंग होगी बेटा। अब हमें इसका नाम लिखना है,
इसका इसका, तो ये तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हुआ, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग कहां से होती है बेटा, यहां से, बाबूलाल कार्बन, बाबूलाल कार्बन को लेते हुए सबसे लंबी कार्बन चेन, तो क्या होता है, 2 पे मिथाइल तो 2 मिथाइल, फिर ये खुद भी साइक्लो ब्यूट और खुद भी तो सब्स्टिट्यूएंट है, आगे समय साइक्लोब्यूटाइल और पूरे को डब्बे में, आगे बात में ये हो जाता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, फिर आगे वो क्या हो जाता है बेटा, पेंटेन, क्या हो जाता है बेटा, क्या इतनी बात समझ में आई बेटा सबको, और उसमें बेटा 4 कार्बन है, ये प्रिंसिपल चेन है, ये प्रिंसिपल चेन नहीं है बेटा, ये कौन है बेटा, आपकी प्रिंसिपल चेन, क्योंकि इसमें भी 4 थे, इसमें भी 4 थे, लेकिन इसके पास सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा थे, इस बार अब की बार ये प्रिंसिपल चेन है, समझ गया। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो बेटा, इसके पास 3 कार्बन है, उसके पास 4 कार्बन है, हाँ, अब क्या करें, तो पर आप देखो बेटा, इसके पास एक डबल बॉन्ड है, के पास क्या है कि, और आपको पता है बेटा कि सर अब क्या देखेंगे, तो हमारा पहला रूल होता था सबसे लंबी कार्बन चेन लो, लेकिन जैसे डबल बॉन्ड आता है अपन पलट जाते हैं, तो भाई वो कहे कि मेरे पास 4 कार्बन है और ये कहेगा मेरे पास 3 कार्बन है, लेकिन इसके पास माँ है, क्या है बेटा, माँ, डबल बॉन्ड पावरफुल है ना, कि तुम्हारे पास क्या है कि मेरे पास माँ है, भाई अमिताभ बच्चन क्या क्या गिनाता है उस मूवी में, कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तेरे पास क्या, वो क्या कहता है, माँ है, तो ये भी कहने को कह देता मेरे पास 4 कार्बन है, तेरे पास क्या है, तो ये क्या कहेगा, मेरे पास माँ, सारी बात में, बोलो कोई दिक्कत है, आगे बात में, क्योंकि डबल बॉन्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपन कहेंगे ये प्रिंसिपल चेन और ये कौन है बेटा, सब्स्टिट्यूएंट। अब हमारे लिए कार्बन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है बेटा, डबल बॉन्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी बेटा, डबल बॉन्ड पे, अब नंबरिंग करनी है बेटा, तो नंबरिंग में हम क्या करते हैं बेटा, डबल बॉन्ड किससे स्टार्ट करेंगे, तो आपने इसको 1 दिया, तो बेटा एक माँ के 2 बेटे, इसको 1 दिया तो 2 पे इसी का है, भाई डबल बॉन्ड के इस किनारे को 1 दिया तो 2 इसी वाले किनारे को मिलना है, एक माँ के 2 बेटे, अगर आपने इसको जो दूसरा इसी को ऊपर नहीं जाएगा सीधे, फिर इसको बाद में 3, तो 3 नंबर में अपना सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या लिख देंगे, 3 ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन, प्रोपीन से नहीं लिखा तो इसे लिख देता हूँ, क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, जैसे ये है, इसके पास 5 कार्बन, इसके पास है, लेकिन उसके पास कौन है बेटा, माँ है, तो नंबरिंग उसी से स्टार्ट होगी, कि ठीक है सर इसी से स्टार्ट होगी। अब देखो ध्यान से अब नंबरिंग करनी है, तो प्रिंसिप ये तो बड़ा ऐसा क्लिक का तो रूल क्या होता है बेटा, कि नंबरिंग किसी किनारे से स्टार्ट होगी, और नंबरिंग हम उस किनारे से करेंगे जहां डबल बॉन्ड को क्या मिलता हो, मिनिमम, तो आपने इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, और नंबरिंग इससे हुई 1 2 3 3, और ये तो क्या है बेटा, सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या लिखा, 3 साइक्लो, 5 कार्बन का तो पेंटाइल, और इसको क्या लिखोगे, प्रोप इन, प्रोप इन, बोलो, हाँ बेटा, यहाँ पे आ जाता डबल बॉन्ड, कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ उसका भी केस ले रखा है मस्त, यहाँ से कोई दिक्कत है। नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, ये वाला केस है, ठीक है, अब अपन नंबरिंग करनी है, तो अपने कहां से, अब देखो इन दोनों में तो यही जीत रहा है बेटा, कार्बन भी सेम है, डबल बॉन्ड भी है, अब नंबरिंग स्टार्ट करनी है, पहले तो आपने प्रिंसिपल चेन ले लिया साइक्लिक वाले को, कि सर ये साइक्लिक वाला आपकी क्या है, प्रिंसिपल चेन है, नंबरिंग इस किनारे से भी कर सकते हैं, इस किनारे से कर सकते हैं, नीचे वाले से, क्योंकि भाई इसे डबल बॉन्ड से करेंगे, तो नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3 4 5, तो 4 पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, और ये भी है, तो पहले बताओ, वो तो मिथाइल और ये साइक्लोपेंटाइल है, पहले कौन आएगा, तो देखो नाम हो गया 3 साइक्लोपेंटाइल, फिर 5 कार्बन को पेंट इन, बोलो कोई दिक्कत है। अब ये वाली सिचुएशन है, अब हमें पता है बेटा कि इसके पास 2 कार्बन, इसके पास डबल बॉन्ड, तो जीता कौन, रिंग ही जीतेगी, और वैसे भी रिंग के पास 5 कार्बन भी है और डबल बॉन्ड भी है, आपके पास सब कुछ इसी के हाथ में। अब नंबरिंग करनी है बेटा, तो देखो नंबरिंग में अगर अपन ध्यान से देखें, तो डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट होगी बेटा, रिंग का तो रूल कैसा है, किनारा वाला तो पंगा ही नहीं, तो अब देखो यहाँ एक बार तो ऊपर से नंबरिंग स्टार्ट की, एक बार में डबल बॉन्ड के नीचे वाले कार्बन को अगर नंबरिंग 1 दूं, तो 2 किसका है, इसका है कि ऊपर वाले का,
कि ऊपर वाले एक माँ के दो बेटे तो दूसरे रोटी पे कुत्ते का नहीं, छोटे बेटे का एक है। 3 4 5। अब इन दोनों नंबरिंग में से आपको कौन सी पसंद आ रही है? क्यों? क्योंकि सर इसमें डबल बॉन्ड को 1 2, इधर से भी 1 2, तो डबल बॉन्ड को तो दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इधर से गरीबों का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? जबकि इधर से तीसरे नंबर पे तो कोई सब्स्टिट्यूएंट ही, इसलिए नंबरिंग हमने ऊपर से स्टार्ट की। और हमें पता है अल्फाबेटिक लिखेंगे तो 3 पे तो कौन आएगा? इथाइल। 4 पे क्या आएगा? और साइक्लो। बोलो कोई दिक्कत है? आगे बात में नेक्स्ट देखो क्या, साइक्लो ही तो है। हाँ मिक्सअप है ना बेटा, कैसे नहीं है, ये भी तो साइक्लिक थे। अरे शुरू छोटे हैं तो इसलिए शुरुआत में तो अपन को देख ही नहीं रहे थे, अब भी तो सीधा सीधा बाहर ही फेंक दिया। ऐसा थोड़ी है कि इसका चल रहा है तो इसी का एग्जाम्पल कराओ, दूसरे का चलने नहीं दूंगा मैं, ऐसा है क्या? अब देखो बड़ा ध्यान से, इसके पास कितने कार्बन है? 4। इसके पास कितना है? 4 ही है। ये कहता है मेरे पास माँ है, ये कहता है मेरे पास भी माँ है, ये कहता है मेरे पास दादी भी है। क्लियर है? मेरे पास क्या है बेटा? दादी भी है। क्लियर है? दूसरे आए तो दूसरी क्या हुई? दादी। तो क्या कह, माँ भी और एक है, दादी भी है। बोलो कोई दिक्कत है? कि सर कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा ध्यान से, तो यहाँ पे क्या, एक माँ भी और एक है, दादी भी। इसके बाद सिर्फ माँ ही है, तो सिंपल कहानी किसकी चलेगी बेटा? दादी की। तो नंबरिंग कैसे हुई बेटा? 1 2। किस तरह आपने नंबरिंग यहाँ से क्यों स्टार्ट की? देखो बेटा एसाइक्लिक में रूल होता है कि नंबरिंग किसी किनारे से होती है। इस किनारे से करूं तो भी डबल बॉन्ड को 1, इस करूं तो भी 1, लेकिन इधर से सब्स्टिट्यूएंट का फायदा हो जाता है बेटा। इसका फायदा होता है सब्स्टिट्यूएंट का। तो हमने आईयूपी से नंबरिंग की 1 2 3 4। अब देखो बेटा ध्यान से कि हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें भी नंबरिंग की जरूरत है। ठीक सर क्यों? क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो आपको पता है इस वाले कार्बन को बाबूलाल कार्बन, बाबूलाल कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग करेंगे तो बेटा ये 1 2, किस ऊपर क्यों नहीं गया? डबल बॉन्ड को मिनिमम देना है। तो 1 2 3 4। तो आपने अगर नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट के अंदर नंबरिंग की तो वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट किसमें लिखते हैं? डब्बे में। तो आप क्या लिखोगे? देखो साइक्लो ब्यूट 2 इन, और खुद सब्स्टिट्यूएंट नाम के पीछे क्या आएगा? आई। इन तो सिर्फ डबल बॉन्ड को बताता है, और कोई खुद भी आप सब्स्टिट्यूएंट तो नाम के पीछे आई लगना है, और पूरे को किसमें बंद कर दिया? डब्बे में। और पूरा खुद जो पूरा सब्स्टिट्यूएंट है ये प्रिंसिपल चेन से 1 पे जुड़ा हुआ है, इसलिए बाहर क्या लिख दिया? 1। फिर 4 कार्बन से तो क्या लिखा बेटा? ब्यूटा। क्या लिखा बेटा? क्योंकि 2 डबल बॉन्ड आ गए ना, तो नाम क्या हो गया? ब्यूटा। 1,3 डाई। क्या बात समझ में आई बेटा? नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, वापिस बताऊं क्या बताऊं? बता बेटा कुछ। कॉम्प्लेक्स। बेटा मुझे तो ये पता लग गया ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है, तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर नंबरिंग करनी है। और सब्स्टिट्यूएंट नंबरिंग कहां से करते हो बेटा? बाबूलाल कार्बन से। और बाबूलाल कार्बन से किधर जाऊं? जिधर से मिनिमम मिले। तो 1 2। अब इसका नाम कैसे लिखती है बेटा? साइक्लो ब्यूट, फिर 2 इन, और खुद भी सब्स्टिट्यूएंट नाम के पीछे आइल, और इसको किसमें बंद करेंगे? डब्बे में। और खुद किसने प्रिंसिपल चेन से किस पे जुड़ा हुआ है बेटा? 1 पे। आगे बात में चले आगे। अब जैसे ये वाला है तो सिंपल सी कहानी है, इसके पास कितने कार्बन है? 4। इसके पास कार्बन भी 5 है, और माँ और दादी इसी के पास है। क्लियर है? तो अब नंबरिंग करनी है, तो इस डबल बॉन्ड से भी 1 बोल सकता हूँ, इससे भी 1 बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा दोनों डबल बॉन्ड को। लेकिन इधर से 1 बोलने पे सब्स्टिट्यूएंट का फायदा हो जाता है। तो हमने नंबरिंग कहां से स्टार्ट की बेटा? 1 2 3 4 5। ये तो हमारी प्रिंसिपल चेन हो गया। अगर ये प्रिंसिपल चेन हो गया तो ये सारा का सारा कौन है बेटा? सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट में डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है, मतलब कॉम्प्लेक्स हुआ। और कॉम्प्लेक्स का नंबर को कैसे करते हैं बेटा नंबरिंग? कि बाबूलाल कार्बन को 1, फिर 2 3 4, और डब्बे में लिखते हैं इसको। तो बेटा 4 कार्बन को क्या लिखा? ब्यूट। पहले डबल बॉन्ड पे 1 है तो 1 है इन, और खुद पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट नाम के पीछे, और डब्बे में बंद। और खुद की पूरे सब्स्टिट्यूएंट, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है बेटा? 1। प्रिंसिपल चेन पे 1 है ना, और फिर प्रिंसिपल चेन का नाम क्या होगा बेटा? साइक्लो पेंट 1 डाइन। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? चलो जी 2 मिनट।
क्लियर है यहां तक? समझ में आया बेटा सबको? पक्का? चलो जी नेक्स्ट चले। अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल में बात करूं तो ये 3 कार्बन का है और ये कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। अब देखो ना ध्यान से, इससे पहले कोई एग्जाम्पल थोड़ा चला गया नहीं। अब इसके पास डबल बॉन्ड है, के पास नहीं है, तो ये क्या कहेगा कि मेरे पास है, ये कहेगा मेरे पास पापा ही है। फंक्शनल ग्रुप में इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? ये सर फंक्शनल ग्रुप तो खतरनाक होते हैं, पापा ने कह दिया मतलब कह दिए, बोलो कोई दिक्कत है? तो ये क्या कहेगा कि मेरे पास 3 कार्बन लेकिन माँ है, कहता रख माँ को, पापा मेरे साइड, प्रॉपर्टी पापा के नाम है सारी, माँ के नाम थोड़ी होती है, प्रॉपर्टी किसके नाम होती है? पापा के नाम। तुम्हारे दादा की प्रॉपर्टी तुम्हारे पापा के नाम जाएगी, तुम्हारी मम्मी के नाम है, और जाएगी भी तो वन, जैसे मान लो तुम्हारे जितना हिस्सा मिलेगा उतना ही माँ का हिस्सा है, तुमसे ज्यादा हिस्सा नहीं है मम्मी का प्रॉपर्टी में, लेकिन पापा का पूरा हिस्सा है, वो किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, माँ किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकती, तुम्हारी प्रॉपर्टी में से एक हिस्सा ले सकती है, लेकिन पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे पापा चाहे तो अनाथ आश्रम को दे दे। क्लियर है? तो सिंपल है, पापा की चलेगी, किसकी चलेगी बेटा? पापा। तो भाई ये क्या आएगा मेरे पास, तो पापा ही, चल भाग यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी बेटा? साइक्लिक से। अब उसमें भी किसको नंबर 1 देंगे? फंक्शनल ग्रुप को। तो ये 1, फिर आप देखो 2 इधर क्यों दिया है? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट, फिर 3 4, और ये फिर से क्या बन गया बेटा? कॉम्प्लेक्स बन गया। बाबूलाल को लेते हो सबसे लंबी नंबरिंग, तो 1 2 3, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोप 1 इनाइल, और डब्बे में क्यों बंद किया, समझ में आ गया? और 2 बार, क्योंकि बेटा मेन प्रिंसिपल चेन पे तो आप 2 पे जुड़े हुए हो। फिर बेटा 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? साइक्लो ब्यूट एन ओल। अब ये तो नॉर्मल वैसे ही है, कोई ज्यादा वो नहीं है, तो किससे स्टार्ट करेंगे बेटा? इसको 1 देंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3। अब ये नहीं देखेंगे इधर से सब्स्टिट्यूएंट को 2 मिल रहा है, पहला काम हमारे लिए कौन है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को 1 दिया तो इसको 2 दिया, उधर से क्यों नहीं है? कि इधर से मिनिमम मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे? 2 3 ट्राई मिथाइल साइक्लो हेक्स एन ओन। कीटोन है तो इस नाम के पीछे ऑन लगा दिया। एक और कर लेते हैं लास्ट, जैसे ये है। अब इन दोनों में बात करें तो ये भी फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप, लेकिन एल्कोहल मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा? 2 एमाइनो। ये तो सब्स्टिट्यूएंट है ना बेटा, जब फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बनता है नेक्स्ट, तो उसका प्रीफिक्स ऑन एमाइनो होता है, तो 2 एमाइनो साइक्लो ब्यूटेनॉल। नंबरिंग इससे स्टार्ट क्योंकि ये तो फंक्शनल ग्रुप है और ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। यहां तक सबको समझ में आया बेटा? किसी को कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे वाली चीजें पढ़ेंगे। क्लियर है?